इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी से कि आप मंच पर आएं। मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से कि आप मंच पर आएं, मंच आसन ग्रहण करें। भारतीय शास्त्रीय संगीत के नक्षत्र एक ऐसे प्रकाश पुंज जिसके प्रकाश से आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जगत आलोकित है। पद्म विभूषण से सम्मानित नाद योगी नादलीन पंडित कुमार गंधर्व जी का यह जन्म शती वर्ष है और मैं आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि उनको समर्पित यह कार्यक्रम कालजयी पंडित कुमार गंधर्व भारत के अनेक शहरों से होते हुए उसका यह 9वां संस्करण देवास के उनकी कर्म भूमि पर आयोजित किया गया है। जब पंडित कुमार गंधर्व जी ने जीवन एवं संगीत के दूसरी पारी की ओर रुख किया, तब देवास के आबो हवा ने, देवास में भगवती के दरबार ने उनके साधना जीवन वृत्त को समृद्ध किया। वो नाद साधक से नाद सिद्धि की ओर आगे बढ़े। आज उनको समर्पित इस कार्यक्रम में, और देखिए कहते हैं हुई है वहीं जो राम रचि राखा, या फिर मैं ये कहूं कि कबीर को जिन्होंने शाश्वत बनाया पंडित कुमार गंधर्व जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए की सूक्ति देकर, कैसा सुखद संयोग है कि उनको समर्पित एक कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आना हुआ। ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं अनुरोध करता हूं उनके सुपौत्र श्री भुवनेश कोमकली जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागतार्थ पुष्पहार अंग वस्त्र भेंट करें, उनका सम्मान करें। मैं श्री भुवनेश कोमकली जी से अनुरोध करूंगा देवास के माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को पुष्पहार एवं अंगवस्त्र भेंट करें, उनका अभिनंदन करें। मैं कुमार जी की सुपुत्री विदुषी कलापिनी कोमकली जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी को पुष्पहार एवं अंगवस्त्र भेंट कर मंच पर उनका अभिनंदन करें। मैं कलापिनी जी से एवं भुवनेश जी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन अतिथियों को दीपदान तक ले जाएं, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की श्री वृद्धि करें एवं उसके बाद कुमार जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हम ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हमें तममय जीवन से प्रकाश की ओर उन्मुख करें। मैं अनुरोध करता हूं आप कुमार जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें, उसके बाद मंच पर मंचासन ग्रहण करें। नादस्वरम वादन की प्रस्तुति हेतु मैसूर से हमारे बीच कलाकार उपस्थित हुए हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और अब मैं औपचारिक स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करता हूं विदुषी कलापिनी कोमकली जी से कि आप आए एवं स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर
मोहन यादव जी, हमारी अपनी राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार, श्री महेंद्र सोलंकी जी और आप सब महानुभाव जो यहाँ देश विदेश से विशेष रूप से आए हुए हैं, कुमार जी की इस शताब्दी आयोजन के चश्मदीद बनने के लिए, जो पिछले 8 अप्रैल 2023 से हम भारत के अनेक वर्षों में कर रहे हैं, अलग अलग आयोजनों के माध्यम से उनकी शताब्दी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके प्रति अत्यंत हृदय से आभारी हूं। विशेष रूप से जिस तरह से आपको सौरभ जी ने बताया, मैं एक बात छोटी सी संक्षिप्त में कहना चाहूंगी। कुछ दिनों पूर्व ही भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर जब मैं मिलने गई, बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने 1 मिनट के अंदर अपना पूरा कार्यक्रम देख के हमसे कहा कि मैं 99% आ रहा हूं। वो 1% इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकती हूं कि उनकी अत्यंत व्यस्तताओं के बीच वो किस तरह से समय निकालेंगे, लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूं उनकी इस आज उपस्थिति हम सबके बीच पाकर, क्योंकि उज्जैन के हैं, हमारे मालवा के हैं, हमें गर्व है उन पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में देवास में इस आयोजन के माध्यम से उनका पहला आगमन इस शहर में हुआ है। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी। हृदय से आभार, और मैं बस उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इस तरह से हमें सहयोग देते रहें, आते रहें, हमें अपना मानकर हमेशा यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहते। धन्यवाद। धन्यवाद ताई। मैं अनुरोध करता हूं मंचासीन सभी अतिथिजन से, आदरणीय कुमार जी को केंद्रित एक कैलेंडर तैयार किया गया है, उसका विमोचन करें। उसका औपचारिक विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा होना सुनिश्चित है। ये टेबल कैलेंडर जो कि नादलीन पंडित कुमार गंधर्व जी को समर्पित है, उनके जीवन यात्रा को केंद्रित है, उसका औपचारिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 1965 में महाकाल के पुण्य नगरी उज्जैन में जन्मे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के शैक्षणिक योग्यता में बीएससी, एलएलबी, एमबीए एवं पीएचडी जैसी उपाधियां हैं, और शायद इसी के लिए उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को अपने हृदय से लगा कर रखा है। इसके पूर्व कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन एवं 54 महाविद्यालयों का सक्रियन उन्हीं के मार्गदर्शन में किया गया, और ये मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की संस्कृति शाला के लिए बेहद गौरव का विषय है। आज उनको अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। मैं उनसे बड़े आदर के साथ अनुरोध करता हूं कि वो आए एवं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कालजयी कुमार गंधर्व एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व जिनके बारे में, जिनकी जन्म शताब्दी है, हमने देवताओं को तो देखा नहीं, ना इंद्र की सभा में कभी गए, लेकिन कुमार गंधर्व जी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंद्र की सभा और देवताओं की सभा कैसी हुआ करती होगी। कोई जाने अनजाने भटका हुआ देव हमारे अपने देवास में आ गया परमात्मा की कृपा से, जिनका जीवन हमारे सबके पूरे देश में संगीत की दुनिया के लोगों के लिए एक अद्वितीय एहसास कराता है। आज भी वो जिस ढंग से उनका पूरे जीवन की और जीवन का भी वो स्वरूप जिसमें बाल रूप में तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते,
लेकिन जिस ढंग से अभी मैंने चित्रों की उनकी प्रदर्शनी देखी है और बाकी जानकारी मिली है, और कलकत्ता का आपने और कहाँ के उनके जो पुरस्कार देखे, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। मैं अत्यंत हृदय की गहराइयों से मुझे लगता है कि मैंने सहजता से हाँ करी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे आज आपने मौका दिया है। मंचासीन हमारे यशस्वी सांसद माननीय महेंद्र सोलंकी जी, श्रीमंत गायत्री राजे पवार माननीय विधायक जी, बहन श्रीमती कला पीनी कोमकली जी, श्री भुवनेश कोमकली जी, ऋषभ गुप्ता जी, अन्य अतिथिगण, पूरे देश और अन्य स्थानों से आए हुए सभी कालजयी कुमार गंधर्व के समस्त एक तरह से उनके मार्ग पे चलने वाले पथिक और उपासक, जिनकी अपनी मन की भाव, मन के आदरांजलि देने के लिए आप सबने इस अवसर के लिए खास करके अपना समय निकाला। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूं। जन्मशती के अवसर पर यह आयोजन, वैसे तो दो देवियों का वास देवास, इसकी अपनी एक अलग पहचान देश में है, लेकिन जैसे भौगोलिक शहर है और कई कारण से इसकी अपनी विशेषता हो सकती है। किसी के सिर पे अगर कोई पगड़ी बांध करके सम्मान करता समाज, तो वो कितना गौरवान्वित होता है, लेकिन उस पे अगर कोहिनूर लगा दे तो उसकी छटा निहारते हुए बनती है कि कोहिनूर किसके सिर पे आ गया। ऐसे देवास के सिर के ऊपर कोहिनूर आकर के समूचे प्रदेश को धन्य किया। मुझे इस बात का अत्यंत आनंद भी है और इस बात की प्रसन्नता भी है। आज के इस दौर में तो ज़्यादा अच्छे से है। जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक धुन जब शास्त्रीय संगीत से मिल जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से कुमार गंधर्व जी के 2 जन्म हुए, तो देवास का एक तरह से उनने उस तरह से भी अपना एक नया जन्म यहाँ से पाया है। जहाँ से वो चले, उस समय की उनकी अपनी संगीत की यात्रा और बाल कलाकार के रूप में किस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने अभिभूत किया, वो अत्यंत अलग प्रकार से आज भी रोमांच से भर देता है। और ये अच्छी बात है कि उस समय का चित्रों का संकलन भी दिखाई देता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि थोड़ा अपन ने अतिरंजित बात कर ली, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर ली। लेकिन ये जो एक शब्द, एक कहावत है हिंदी की, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो कहावत, वो कहावत नहीं, आप चरितार्थ करके कुमार गंधर्व जी के जीवन से दिखाई देती है कि जो उनने बाल कलाकार रूप में अपनी जो अलग अलग प्रस्तुतियां दी है और जिन जिन महान हस्तियों के साथ उनके चित्र दिखाई देते हैं, हम सब केवल कल्पना ही कर सकते कि वो कितना विराट व्यक्तित्व होगा उनका। और फिर एक और बड़ी बात, और परमात्मा को यह मंजूर होगा, हम तो ये माने, तपेदिक या टीवी तो बहाना थी, लेकिन उस बहाने से उनका संबंध यहाँ से भी आना था। और एक तरह से हम आज के दौर में भगवान राम का समय चल रहा है, और भगवान राम के लिए वही दौर है जैसे भगवान राम का वनवास के पहले का जीवन और वनवास के बाद का जीवन सब मिला के राम राज्य है, ये हमको ध्यान में आता है। इसी प्रकार से कुमार गंधर्व का, उनका अपना बाल्यकाल का दक्षिण भारत में उनका बिताया हुआ समय और बाद के काल में जब बीमारी की अवस्था से निकल करके नए जन्म के नाते से 6 वर्ष की कठिन बीमारी की उस कठिन दौर के बाद, और उस बीमारी में भी उनने स्वर साधना के माध्यम से कबीर का, मालवा का, रामचरितमानस का, लोक संगीत का, इधर उत्तर भारत का भी जो उनने अपने आप में एक तरह से उस में भी डूब करके उसको जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वाकई ये अद्भुत उनका एक तरह से ये मैं मान के चलता हूँ कि ये भी गंधर्व राज की बात कर गंधर्व राज आया होगा, जिस नाते से उनने अपने स्वर के माध्यम से अमिट रचनाओं की एक के बाद एक जो ऊंचाइयां दी है। और जिस प्रकार से उनका अपना पूरा जीवन, यद्यपि 1992 में चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी गए कहाँ हैं, हमारे बीच ही तो है,
कहाँ जा रहे हैं हमारे बीच में, हमको छोड़ के कोई जा सकते? इतनी श्रद्धा से लोग आज भी उनको स्मरण करते, और ये होता ही है। कोई जीवन में लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व ऐसे ही तो नहीं होते, उनका अपना आधार होता है, उनका अपना व्यक्तित्व होता है। तो मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों को आभार मानता हूं कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अपनी ओर से आपका पुनः एक बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये शताब्दी में अभी आपने अपने स्तर पे कर लिया, आप इस सरकार के लेवल पे भी आप मेरे से इस संबंध में कोई मदद चाहेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में सरकार को भी भागीदार बनाना चाहूंगा। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से एक पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हम जानते हैं कि कलाकार और कलाकार की जीवन की प्रेरणा या पूंजी सबकी होती है, चाहे वो उनको जानने वाला हो, उनसे सीखने वाला हो या उनके घर का हो, उन पर सबका समान अधिकार होता है। इसी कड़ी में इस सत्र में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं अनुरोध करता हूं देवास की विधायक माननीय राजमाता श्रीमती गायत्री राजे पवार जी से। आज हमारे भारत के, केवल भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रत्न के रूप में सम्माननीय कुमार गंधर्व जी की इस 100वीं जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे परम सम्माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी, और इस पूरे कार्यक्रम को और आदरणीय गंधर्व जी की, कुमार जी की स्मृति को आगे बहुत हिम्मत के साथ एक नारी शक्ति होने के बावजूद लेकर जा रही हैं और नारी शक्ति का सही अर्थ में उपयोग कर रही हैं। ऐसी हमारी बहन कलापनी कोमकली जी, जिनके पूरे प्रयासों से आज देवास में 9वां कार्यक्रम है और इस श्रृंखला का आखिरी कार्यक्रम उनकी जन्मस्थली बेलगांव में करने जा रही हैं। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, और उन्हीं के पूरे शक्ति के रूप में पीछे खड़े हुए ऐसे भुवनेश कोमकली, जो बहुत बहुत हिम्मत के साथ इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी सबकी तरफ से, देवास की तरफ से, कोमकली परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।